नमस्ते छात्रों, मैं सविता तापड़िया आज कक्षा 10वीं का संचयन पाठ 1 हरिहर काका लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह अपनी संपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाता है। समाज के बिना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोचिए कि समाज में सबसे करीब कौन होता है? हमारे परिवार वाले, उसके बाद हमारे मित्र, समाज के लोग, मोहल्ले, गांव के लोग, है ना? ये सब हमारे करीब होते हैं। ये सारे लोग हमारी संवेदनाओं को छूते हैं। हरिहर काका यह कहानी मानवीय संवेदनाओं को छूने वाली एक अद्भुत कहानी है, जिसमें मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का चित्रण किया गया है। अब आप सोचिए कि परिवार में रहते हुए कई बार जमीन जायदाद इसके चलते मनुष्य अपने आप को अपनों में भी पराया सा महसूस करने लगता है। इस कहानी में हरिहर काका के माध्यम से परिवार के बदलते हुए स्वरूप को दर्शाया गया है। छात्रों, किस तरह से परिवार के मूल्य, मानवीय मूल्य धीरे धीरे समय के साथ बदलते चले जा रहे हैं। इन संवेदनाओं को जागृत करने वाली एक कहानी धर्म के नाम पर होने वाले स्वार्थ लिप्सा को भी उजागर करती है। धर्म के नाम पर होने वाले आडंबर, होने वाली स्वार्थ लिप्सा, हिंसा, इन सारी चीजों को भी यह कहानी छूती हुई नजर आती है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हरिहर काका इन मानवीय संवेदनाओं का एक अद्भुत सा उदाहरण लेकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो हरिहर काका और लेखक, ये दोनों आपस में मित्र हैं। लेखक की उम्र हरिहर काका की उम्र से काफी छोटी है छात्रों, लेकिन बचपन से ही लेखक और हरिहर काका ये दोनों आपस में बहुत अच्छे मित्र रहे। इसके पीछे क्या कारण था? तो हरिहर काका के परिवार को समझते हैं। हरिहर काका के 4 भाई हैं। इन चारों भाइयों में और हरिहर काका में एक अंतर है। हरिहर काका का परिवार नहीं है, अर्थात हरिहर काका की पत्नी का देहांत हो चुका है और उनकी कोई संतान भी नहीं है। हरिहर काका का दूसरा विवाह किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश हरिहर काका को उस पत्नी से भी कोई संतान नहीं हुई और वह भी उन्हें बहुत जल्दी ही छोड़कर चली गई। गांव वालों ने उन्हें तीसरे विवाह की सलाह दी, लेकिन अपनी बढ़ती हुई उम्र और परिवार के चलते उन्होंने तीसरे विवाह से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे भाई, उनके बच्चे भी तो मेरे हैं, ये परिवार भी तो मेरा ही है। ऐसा सोचकर वो अपना जीवन बिताने लगे। उनके बीच 60 एकड़ की पैतृक संपत्ति थी। पैतृक संपत्ति जो उन्हें अपने दादा परदादाओं से मिली हुई थी। 60 एकड़ की जमीन थी उनके पास में, और जो कि बराबर बराबर हिस्सों में 4 भागों में बांट दी गई थी। तो हरिहर काका के हिस्से में 15 बीघे जमीन आई थी। अब उनके तीनों भाइयों का तो परिवार था, उनकी संतानें थी। हरिहर काका की कोई संतान न होने के कारण तीनों भाइयों को ऐसा लगता था कि जो बची हुई जायदाद है, मतलब हरिहर काका के जो 15 बीघे जमीन है, वो उन्हें आसानी से मिल जाएगी। हरिहर काका की देखभाल वो कर रहे थे, हरिहर काका उनके साथ रहते थे और वो जमीन जायदाद उन्हें मिल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे परिवार में परिवर्तन आता गया। पहले तो सभी लोग उनकी काफी अच्छी देखभाल किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे सभी अपने अपने परिवारों में व्यस्त होते चले गए। भाई खेती बाड़ी सारा काम देखते, हरिहर काका बहुत सा समय घर पर ही रहते। उनकी पत्नियां अपने बच्चों में, अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो जाती और जो भी बचा खुचा खाना होता वो हरिहर काका को लाकर दे देती। मतलब परिवार में उनका सम्मान धीरे धीरे कम होता जा रहा था। इस चीज का एहसास हरिहर काका को होता जा रहा था, लेकिन क्योंकि परिवार अपना है, इसी आत्मीय भाव से वे सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। छात्रों, एक बार होता ऐसा है कि हरिहर काका की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब अगर उनकी पत्नी होती, उनके बच्चे होते, तो क्या उनकी तबीयत की ओर नजरअंदाज करते? बिल्कुल नहीं करते। लेकिन उनके भाइयों की पत्नी ने और घर के अन्य सदस्यों ने उनकी तबीयत की ओर नजरअंदाज किया। चलो, इस बात को भी हरिहर काका ने छोड़ दिया।
एक दिन ऐसा हुआ कि हरिहर काका के भतीजे अर्थात उनके भाई का जो बेटा था, जो शहर में रहता था, उनके एक मित्र खाने पर आने वाले थे। घर में बहुत सारे मिष्ठान बने, है ना, कोई मेहमान आता है तो अलग अलग तरह की मिठाइयां बनती है, स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, तो उनके घर में भी पके। और जब हम बीमार होते हैं ना, तो बीमारी से जब थोड़े ठीक हो रहे होते हैं तो हमारा बहुत कुछ खाने का मन करता है, कभी करता होगा ना। तो हरिहर काका का भी ऐसे कुछ कुछ खाने का मन कर रहा था, और रसोई से आ रही थी सुगंध, तेज सुगंध उनके मन में, नाक में आ रही थी, उनको सुनाई दे, वो सूंघ रहे थे तेज सुगंध को, है ना। तो उनका मन खाने के लिए कर रहा था। उन्हें पता था कि जैसे ही मेहमान खाना खाते जाएंगे, उन्हें भी पकौड़ी, गुलाब जामुन और जो भी मिष्ठान घर में पके होंगे वो भी मिल जाएंगे। लेकिन सुबह की दोपहर हो गई, लेकिन हरिहर काका को खाना नहीं मिला। मेहमान आए, मेहमान ने खाना खाया और वो चले भी गए। और हरिहर काका के सामने जो थाली आई उसमें रूखी सूखी रोटी और जरा सी सब्जी थी। ये देखकर हरिहर काका को बहुत गुस्सा आया, है ना। वो क्रोध से लाल हो गए, उन्हें बहुत ज्यादा नाराजगी हुई, और उन्होंने बहुत अपने भाई की पत्नियों को डांटा। उन्हें इतना क्रोध आया छात्रों कि उन्होंने उस खाने की थाली को उठाकर जमीन पर फेंक दिया, और उन्होंने बहुत बातें सुनाई उन्हें कि मेरी जमीन जायदाद से जो भी अनाज आता है, जो भी संपत्ति आती है, मैंने कभी उन चीजों का ख्याल नहीं कहा। मैंने हमेशा तुम लोगों को अपना माना, अपना मान के तुम लोगों के साथ व्यवहार किया, और तुम लोग मेरे साथ इस तरह से दुर्व्यवहार कर रहे हो। और इस तरह क्रोध में आकर हरिहर काका उस थाली को फेंक कर घर के बाहर चले जाते हैं। जैसे ही हरिहर काका घर के बाहर जाते हैं, वैसे ही उस गांव में एक जो मंदिर है, उसका नाम है ठाकुरबाड़ी, वहां के महंत को पता चलता है। छात्रों, पहले हम ठाकुरबाड़ी के विषय में समझ लेंगे। ठाकुरबाड़ी एक धार्मिक संस्थान है। कोई नहीं जानता कि उस संस्थान का निर्माण या स्थापना कब हुई है। बस लोग इतना जानते हैं कि एक कोई पंडित आए थे और उन्होंने वहां पर अपना डेरा जमा लिया। फिर कुछ लोगों ने मिलकर पैसे जमा करके वहां पर ठाकुर जी की मंदिर की स्थापना की। लेकिन समय के साथ साथ गांव में ठाकुरबाड़ी का महत्व तो बढ़ता चला गया। जो ठाकुरबाड़ी की देखभाल करते थे उन्हें, उनके मुखिया को महंत कहा जाता था, और महंत समय समय पर बदलते रहा करते थे। अब ठाकुरबाड़ी की प्रथा ये थी, लोगों का इतना विश्वास, या फिर हम कहेंगे कि अंधविश्वास, ठाकुरबाड़ी पर लोगों का इतना अंधविश्वास हो गया था कि गांव में कोई भी शुभ कार्य होने वाला होता था तो सबसे पहले ठाकुरबाड़ी के लिए चढ़ावा जाता था। कोई फसल होती तो ठाकुरबाड़ी के लिए अनाज चला जाता, कोई किसी के घर शादी होती तो ठाकुरबाड़ी के लिए चढ़ावा जाता, किसी के घर कोई बुरी घटना होती तो ठाकुर जी का डर दिखाकर उन्हें चढ़ावे के लिए मजबूर किया जाता, या कहिए कि प्रोत्साहित किया जाता कि भाई आपके घर में ये हो रहा है क्योंकि आपने ठाकुरबाड़ी को, ठाकुर जी को कुछ दिया नहीं है, आप ठाकुर जी को चढ़ावा दो तो आपके सारे दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। इस तरह से ठाकुरबाड़ी का गांव के लोगों पर के मानसिकता पर बहुत ज्यादा प्रभाव, आप क्या की पकड़ थी, है ना। और ठाकुरबाड़ी के जो महंत थे वो थोड़े स्वार्थी प्रवृत्ति के इंसान थे। थोड़े क्या कहिए कि वो स्वार्थ, ठाकुरबाड़ी के लोग, ठाकुरबाड़ी की इतनी विख्यात होने का कारण ही उनकी स्वार्थ लिप्सा थी कि सारी चीजें लोगों से मिलने वाली वो वहां जमा करते और बढ़िया भजन कीर्तन करते हुए खुद भी खाते, लोगों को भी खिलाते। वास्तव में हरिहर काका भी ठाकुरबाड़ी जाया करते थे, लेकिन उनका अधिक विश्वास नहीं था। उसी तरह लेखक का भी ठाकुरबाड़ी पर विश्वास नहीं था। लेखक का मानना था कि ठाकुरबाड़ी केवल ऐश और आराम के लिए बनाई गई है, वहां पर धार्मिक चीजें कम और मौज मस्ती की चीजें ज्यादा होती है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी छात्रों। अब फिर से हम कहानी पे लौटते हैं। हरिहर काका अपने घर से थाली को ठोकर मारकर, थाली को फेंक कर गांव की तरफ निकल चुके हैं। उधर महंत को पता चलता है कि उन्हें हरिहर काका को अपने घर से, या फिर हरिहर काका अपना घर छोड़कर आ रहे हैं, ये महंत को पता चलता है। तो महंत इस अवसर का फायदा उठाने की सोचता है, क्योंकि वो जानता है कि हरिहर काका के कोई संतान नहीं है,
और उनके पास 15 बीघा जमीन है। तो उस 15 बीघा जमीन पर महंत की बहुत समय से नजर थी और महंत इस अवस्था का फायदा उठाने की सोचता है ना। यहाँ पर महंत हरिहर काका से मिलता है, हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी ले जाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार से आश्वासन देने की कोशिश करता है कि आप अपनी 15 बीघा जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दीजिए, जिससे कि आपका बहुत नाम होगा, आपका नाम अमर हो जाएगा, है ना। और वहाँ के जो पंडित होते हैं, पंडित जो थे, उन्हें मिठाई लाने के लिए भेजता है। हरिहर काका को अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है, उनके लिए कमरा सज्जित किया जाता है जिसमें कोमल बिछौना बिछाया जाता है, हरिहर काका को आराम कराया जाता है। इस तरह से हरिहर काका को पूरी तरह से अपने काबू में करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि हरिहर काका उस जमीन को दान दे दे। अब आगे क्या होता है? क्या हरिहर काका अपनी जमीन को ठाकुरबाड़ी को दे देंगे, या हरिहर काका के भाई उनसे माफी मांगकर उन्हें घर ले जाएंगे, या हरिहर काका अपनी सारी जमीन अपने भाइयों के नाम कर देंगे? आखिर इस झगड़े का और इस पारिवारिक उलझन का क्या समाधान निकलता है? हरिहर काका की जमीन किसे मिलती है? हरिहर काका का क्या होता है? ये सारी चीजें हम अगली तासिका में देखेंगे छात्रों। तब तक के लिए धन्यवाद।